नॉन के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। नॉन क्या है, क्योंकि हम लोग लास्ट वीडियो में देखा था प्रोसोडी के अंदर जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं, नॉन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, थोड़ा थोड़ा पढ़े थे इसके बारे में। अब इसके बारे में पूरा एलैबोरेशन करेंगे। नॉन क्या, नॉन का मतलब होता है हिंदी में संज्ञा। नॉन इज अ नेमिंग वर्ड व्हिच रेफर्स टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग एंड आइडिया। मतलब संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान या विचार के नाम का बोध होता है। और दूसरे डिफिनेशन में अगर देखें, अगर मान लीजिए ये डिफिनेशन आपको अच्छा नहीं लगता कि मैं कुछ और अलग बोलूं, तो दूसरा डिफिनेशन आप ये कह सकते हैं, अ वर्ड यूज्ड फॉर नेमिंग एनीथिंग इज कॉल्ड नॉन। एज जैसे कि शिप, fox, man, etc. Hence, the noun is the naming word. इस तरह से भी उसे naming word ही कहेंगे noun को। A word is a word used for naming anything is called noun. As जैसे कि sheep, fox, man, etc. Hence, the noun is the naming word. देखिए नॉन क्या, द वर्ड नॉन एंड नेम आर द सेम बेसिकली। मतलब जो नॉन और नेम वो दोनों बेसिकली सेम वर्ड है, लेकिन बट दे आर डिफरेंटली स्पेल्ड, लेकिन वो अलग अलग तरह से स्पेल किए जाते हैं, प्रोनाउंसिएट किए जाते हैं। और इसी में देखिए द वर्ड नॉन केम फ्रॉम लैटिन वर्ड नोमेन। लैटिन वर्ड के नोमेन से नॉन आया है, ठीक है। अब ये नॉन और नोमेन, नोमेन इज अ लैटिन वर्ड और उसी से ये नॉन बना। हम लोगों ने सीखा नॉन क्या, नॉन इज अ नेमिंग वर्ड व्हिच रेफर्स टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग एंड आइडिया। मतलब संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान या विचार के नाम का बोध होता है। दूसरी बात, अगर डेफिनेशन क्लियर नहीं, उससे अगर आप सैटिस्फाइड नहीं है तो दूसरा भी वर्ड आप उस पूरा डेफिनेशन बोल सकते हैं। अ वर्ड used for naming anything is called noun। मतलब जो भी नेमिंग के लिए कोई भी वर्ड लिया गया उसको क्या कहेंगे, noun। as जैसे कि sheep, fox, man, etc. hence the noun is the naming word। इस तरह से भी हम कहेंगे तो noun is a naming word ही प्रूफ हो रहा है। दूसरा इसी में देखो, the word noun and name are the same basically। मतलब जो वर्ड होता है नेम और नाउन दोनों बेसिकली सेम होते हैं, लेकिन इनका जो स्पेल किया जाता है यानी बोला जाता है उसको डिफरेंट वे से, अलग वे से बोला जाता है। द वर्ड नॉन केम फ्रॉम लैटिन वर्ड नोमेन। लैटिन के नोमेन वर्ड से नॉन आया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नॉन के कुछ रूल्स को कवर करेंगे। रूल से पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि कन्वेंशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग नॉन कितने प्रकार के होंगे। दूसरा, मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग नाउन कितने प्रकार के होते हैं। थर्ड, करंट अप्रोच के हिसाब से नाउन कितने प्रकार के होते हैं। सो पॉज द वीडियो एंड मेक अ नोट ऑफ इट। चलिए अब क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन पढ़ते हैं, यानी संज्ञा का वर्गीकरण। देखिए कन्वेंशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग नाउन 5 प्रकार के होते हैं। मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग नाउन 3 प्रकार के होते हैं। करंट अप्रोच के अकॉर्डिंग नाउन 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले कन्वेंशनल अप्रोच को अगर पढ़ें तो इसके अकॉर्डिंग पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन, पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मॉडर्न अप्रोच में प्रॉपर नाउन एज इट इज जैसे था वैसे ही, और कॉमन और कलेक्टिव को काउंटेबल नाउन में बदल दिया गया। उसी तरह मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अनकाउंटेबल नाउन में बदल दिया गया। करंट अप्रोच में जब आए तो इसमें कॉन्क्रीट नाउन को डाला गया और कॉन्क्रीट नाउन के अंदर कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और प्रॉपर नाउन आ गया, और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अलग रखा गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या है, उसके बाद पढ़ेंगे कॉमन नाउन क्या है, उसके बाद कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जब ये 5 पढ़ने के बाद इसका क्लैरिफिकेशन मिलेगा, फिर हम लोग प्रॉपर नाउन को पढ़ेंगे मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग, फिर काउंटेबल नाउन को पढ़ेंगे, फिर अनकाउंटेबल नाउन को पढ़ेंगे, फिर करंट अप्रोच में पढ़ेंगे कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को।
सबसे ज्यादा जो इस पे हम लोग जोर देंगे ये चीज को पढ़ने पे। ये चीज जब क्लियर हो जाएगा तो वो चीज समझना इजी है। चलिए अब हम लोग प्रॉपर नाउन को पढ़ते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या है। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए अब पढ़ेंगे कन्वर्सेशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग नाउन कितने प्रकार का होता है। मैंने पहले लास्ट लेक्चर में बताया था कन्वर्सेशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग नाउन 5 प्रकार का होता है। उसमें आज जो टाइप को हम लोग कवर करेंगे, पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ए प्रॉपर नाउन मीन्स द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है तो उसको क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन। जैसे रामू, रामू क्या है? किसी पर्सन का नाम है, तो किसी खास पर्सन के नाम को क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन। जैसे कोलकाता सिटी का नाम है, किसी खास सिटी का नाम है तो क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन। जैसे इसमें देखिए रामू इज अ गुड बॉय, तो रामू इसमें क्या होगा? प्रॉपर नाउन। मुंबई इज अ बिग सिटी इन इंडिया, तो मुंबई क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। चलिए इसमें एक और है इंडिया, इंडिया में क्या होगा? प्रॉपर नाउन। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर प्लेस का ही नाम है। अब देखिए इसके बाद कॉमन नाउन आता है। कॉमन नाउन के अकॉर्डिंग अ कॉमन नाउन मींस द नेम ऑफ द होल क्लास ऑफ अ पर्सन, एनिमल और थिंग। जातिवाचक कॉमन नाउन को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा से व्यक्ति, जानवर या वस्तु के संपूर्ण जाति, वर्ग या श्रेणी का बोध होता हो तो उसे क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन। चलिए पॉज द वीडियो एंड मेक अ नोट ऑफ इट। चलिए अब कॉमन नाउन का एग्जांपल है, एग्जांपल ऑफ कॉमन नाउन। देखिए कॉमन नाउन मतलब रिवर, रिवर नदी, सी, बॉय, गर्ल एटसेट्रा। गंगा इज अ रिवर एग्जांपल में, तो गंगा क्या होगा? एक प्रॉपर नाउन। और यहाँ पे एक रिवर क्या हो गया? ये कॉमन नाउन हो गया। क्यों? क्योंकि रिवर कोई पर्टिकुलर पर्सन को या नदी को नहीं दिखा रहा, लेकिन गंगा एक प्रॉपर एक नदी का नाम है और रिवर ये एक कॉमन नाउन है। क्यों? क्योंकि ये किसी भी पर्टिकुलर चीज को कॉमन नाउन नहीं दिखाता है। तो रिवर होगा, नदी कोई भी नदी हो सकता है। जैसे रामू इज अ बॉय, तो रामू क्या है? यहाँ पे प्रॉपर नाउन है, लेकिन अब बॉय यहाँ पे क्या हो गया? कॉमन नाउन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बॉय स्पेसिफिकेशन या पर्टिकुलर बॉय का नाम नहीं, लेकिन यहीं पे रामू को देखिए, रामू क्या हो गया? यहाँ पे प्रॉपर नाउन, लेकिन बॉय क्या है? यहाँ पे कॉमन नाउन। अब चलिए कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्टिव नाउन a collective noun is the name of collection of the same kind of person or thing। मतलब कलेक्टिव नाउन को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा व्यक्ति समूह या वस्तु समूह के नाम का बोध कराती है। जैसे फ्लॉक, स्मॉक, क्राउड, हर्ड, आर्मी, बंच एटसेट्रा। जैसे द आर्मी वन द बैटल, ये क्या हो गया? एक कलेक्टिव नाउन आर्मी। क्यों? द कलेक्शन ऑफ सोल्जर, सो ए कलेक्शन ऑफ सोल्जर इज कॉल्ड आर्मी। अब चलिए इसके बाद हम लोग कलेक्टिव नाउन के बाद मटेरियल नाउन हम लोग पढ़ेंगे, तो इसको मेक अ नोट ऑफ इट, अच्छे से उतार लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मटेरियल नाउन क्या है? अब यानी द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। मटेरियल नाउन क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। A material noun is the name of thing which can be measured or weighed but cannot be counted। मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा से वैसे वस्तु का नाम का बोध होता है जिसे नापा या तौला जा सकता है पर गिना नहीं जा सकता। मतलब द्रव्यवाचक संख्या वो है जिसको हम नाप या तौल सकते हैं पर गिन नहीं सकते। जैसे आप एग्जांपल में गोल्ड, इसे नाप तौल सकते हैं, पेट्रोल नाप सकते हैं, राइस
नाप भी तोल सकते हैं, वाटर नापा जा सकता है, मिल्क नापा जा सकता है, पर इन सभी नॉन को कभी भी गिना नहीं जा सकता। आप मिल्क को कभी गिन के बेचते हैं, कभी वाटर कभी, तो वैसे चीज जिसे गिना नहीं जा सकता, सिर्फ नापा या तोला जा सकता है, उसको कहेंगे मटेरियल नॉन। एग्जांपल में है गोल्ड, पेट्रोल, राइस, वाटर, मिल्क एक्सेट्रा। आगे देखिए, जैसे वी ईट राइस एवरी डे, हम लोग रोजाना राइस खाते हैं, राइस मतलब चावल खाते हैं। एक और जैसे चिल्ड्रेन ड्रिंक मिल्क एवरी डे, मतलब चिल्ड्रेन ड्रिंक मिल्क एवरी डे, बच्चे रोजाना दूध पीते हैं। तो मिल्क यहाँ पे क्या है, मटेरियल नाउन, क्योंकि इसे नाप या तौल सकते हैं पर कभी भी गिना नहीं जा सकता। वैसा वस्तु जिसे गिना नहीं जा सकता, सिर्फ नापा या तौला जा सकता, उसको क्या बोलेंगे, मटेरियल नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में आते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कहते हैं भाववाचक संज्ञा। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ थिंग व्हिच इज meant only for feeling, not for looking or touching। मतलब भाववाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिससे अनुभव किया जा सकता है, फील किया जा सकता है, लेकिन उसे देखा या छुआ नहीं जा सकता। जैसे लव, लव मतलब प्यार, प्यार को किसी ने आज तक देखा या छुआ नहीं, इसे सिर्फ एहसास किया जा सकता है। तो वैसा वस्तु जो सिर्फ एहसास यानी फीलिंग को बोध कराता हो, उसे क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी का मतलब ईमानदारी, तो ईमानदारी को किसी ने देखा है नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। जैसे मर्सी, तो मर्सी को किसी ने देखा है, किसी ने नहीं, तो वैसे चीज सिर्फ जो एहसास हो, फीलिंग हो, उसको क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आज पूरा कंप्लीट हुआ कन्वेंशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग नाउन कितने प्रकार के होते हैं, और हम लोगों ने 5 प्रकार देखा। पहला एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सॉरी आज एब्स्ट्रैक्ट नाउन लास्ट नाउन था, इससे पहले मटेरियल नाउन था, कलेक्टिव नाउन था, उसके बाद प्रॉपर नाउन था, कलेक्टिव नाउन था। पांचों नाउन पढ़ा आज टुडे, और आज के बाद कन्वेंशनल के बाद हम लोग मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग नाउन कितने प्रकार का होता है वो देखेंगे। सो वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो और लेक्चर, so make a note of it and pause the video and get it done.